अब बहुत दिन हो गए वेलकम टू द जंगल, फिर भी ठीक ठाक कर रही है। परफॉर्मेंस तो दे ही रही है, अच्छा खासा हिट तो हो गई है। और अल्फ़ा बहुत दिन हुए फिर भी फ्लॉप ही हो, मतलब फ्लॉप हुई है, मतलब ऑलरेडी फ्लॉप हुई तो उसमें क्या ही चेंज होगा, वो भी सही है। तो बात करते हैं दोस्तों की वेलकम टू द जंगल के बारे में। अभी मैं ये सोच रहा था कि ये जो क्या नाम है उसका, आलिया भट्ट, ये अपना मातंग मना रही होगी अल्फ़ा डिज़ास्टर होने का। ये रणबीर कपूर का रामायण सेलिब्रेट कर रही होगी, इतना ज़बरदस्त ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ, रिस्पांस मिला है। तो आंटी जी अभी कर क्या रही होगी, मतलब ये छोटी बच्ची जो है अपने पति की एक तरीके से तारीफ कर रही होगी, उसमें एंजॉय कर रही होगी, या खुद की अल्फ़ा की बैंड वैसे बच्ची ने अल्फ़ा में सब कुछ डुबा दिया, देखा ना। कल मैंने एक वीडियो में बताया था, आपको याद है ना। ये जहाँ जहाँ गई इसने पूरा प्रोडक्शन हाउस डुबा दिया। धर्मा प्रोडक्शन डुबा दिया इसने इसने फिल्म करी थी वो जिगरा, उसके बाद डूब गया वो प्रोडक्शन हाउस। अभी अल्फ़ा के बाद वाईआरएफ का आईएसआई यूनिवर्स डूब गया। उसके बाद तुम्बाड़ वाले को डुबा देगी, तुम्बाड़ टू आ रही ना। ऐसा सोहम शाह को बड़ी खुजली थी इसको लेने की, उसको भी डुबा देगी। मैडॉक मूवी आ रही है, चामुंडा करके मूवी आने वाली, देखो इसकी। मैडॉक यूनिवर्स में भी इसको ले लिया। क्या पता क्या पता भाई, उसके बाद स्त्री थ्री भी ना बने, ऐसा हाल हो जाए मैडॉक का, यू नेवर नो। ये बच्ची सबको डुबा रही है तो भरोसा किसी का नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जो भी एक्ट्रेस इसके साथ काम करना चाहते हैं, अपना करियर बचाना चाहते हो तो बच लो भाई। अब कल की बात कर लेते हैं, पहले वेलकम टू द जंगल की बात कर लेते हैं। कल 38 लाख किया है, ट्विटर के अकॉर्डिंग 40 लाख आया है। 50 से 60 लाख का कलेक्शन आज होने वाला है वेलकम टू द जंगल का। ये अच्छी बात है, संडे है ना, तो 50 से 60 लाख तो आ ही जाएगा आज। कल का कल जो आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा टोटल दे देता हूँ इसका क्या हुआ है। ये हिट हो गई, इसका कुछ नहीं है, इसका कोई इशू है नहीं। आप लोगों को कोई बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं इस फिल्म को लेके। जो लोग इस फिल्म के फ़ैन हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। 40 और 60, 1 करोड़, यानी कि 136.9 करोड़, 137 करोड़ 9 कलेक्शन, 137 नेट कलेक्शन पे ये जा रही है। वर्ल्ड वाइड कितना हुआ मालूम है? 195 करोड़ ग्रॉस। तो 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड के चांस तो बने हैं भाई। बट अब इसके पास है ऑलमोस्ट 3 दिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके बाद टोटल निकाल दी जाएगी, पर उसके बाद ना के बराबर, वो बोलते हैं ना कि यार बस बहुत कम कम रहेगी, ये पकड़ के चलेगा। अल्फ़ा की बात करते हैं अब, अल्फ़ा। अल्फ़ा का कलेक्शन दे देता हूँ। देखो ये फ्लॉप हो गई है, लेकिन मुझे मज़ा आता है इसके कलेक्शन देने में, इसलिए मैं दे रहा हूँ। नेट वेट में सब कुछ ख़त्म हो गया इसका। कल इसने 48 लाख किया है, आज ये 60 लाख भी कर ले, 70 लाख कर ले चलो, तो भी ये 57.83 करोड़ पे जा रही नेट में। 100 करोड़ का बजट है इसका। लाइफ टाइम 62, 60 से 65 बोला था ना, 65 तो बहुत दूर की बात है, 60 ख़त्म करेगी है। अल्फ़ा का कोई मोई का भी फिगर दे देता हूँ चलो। खत्म मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ इसका। होने ही वाला था, वैसे मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती है, इसका बैंड बजने ही वाला था। 57.5 करोड़ में आप कर लीजिएगा ऐड, जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ 57.5 में, 57.75 में, सॉरी 50, 57.5 में 50 पकड़ लो चलो। 58 में 60 लाख ऐड कर लो, 58.6 करोड़ से के आसपास, लाख नहीं, 58.6 करोड़ के आसपास। लाइफ टाइम 60-62 फिनिश कर रही है। 100 करोड़ बजट, पहले 150 बजट था, अब ये 60 करोड़ में से 30 करोड़ तो मुझे फेक ही लगता है कलेक्शन। बट चलो ठीक है, मान के चलते कि 60 करोड़ के आसपास, 58.4 करोड़ के आसपास हो गई फिल्म। इट्स अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। वर्ल्ड वाइड भी कुछ 90-92 है, ये लोग 100 का पोस्टर दे देंगे, उससे कुछ होने नहीं वाला है। आई थिंक वॉर 2 से भी बड़ी फ्लॉप इसको गिना जाएगा। सबसे बड़ी फ्लॉप ये आईएसआ यूनिवर्स की ये फिल्म है, क्योंकि वॉर 2 भाई बजट की वजह से फंसी रही। मतलब अगर वॉर 2 का थोड़ा कम बजट होता ना, तो घटिया रिव्यूज़ के साथ भी फिल्म को शायद एवरेज मिल जाता। टाइगर 3 फोर्सफुली एवरेज दिलवाई गई है, वरना वो भी फ्लॉप थी, पर एवरेज उसको मिला था फोर्सफुली। कुछ लोग हिट बोलते हैं अपनी समाधान के लिए, तसल्ली के लिए बोल लो, वो एवरेज थी। फोर्सफुली थी, लेकिन फोर्सफुली वर्ड इंपॉर्टेंट है। एवरेज भी नहीं थी, फोर्सफुली एवरेज थी। तो वॉर 2 तो फ्लॉप थी, डिजास्टर नहीं थी। अल्फा फ्लॉप हुई है, डिजास्टर नहीं हुई है।
इट्स अ फ्लॉप। जिगरा डिजास्टर थी। तो आलिया भट्ट की तरक्की बढ़ते जा रही है, वैसे बैक टू बैक 2 फ्लॉप दी है उसने। अब देखते हैं कि तुम्बा 2 जब आएगी, या फिर दूसरी एक बात है, लव एंड वॉर भी तो आ रही है। अब देखो उसमें रणबीर है, विकी कौशल है, 400 करोड़ का बजट है, 3 साल से फिल्म को, कम से कम 1 डेढ़ साल तो लेट किया ही गया है इस फिल्म को। दिखते हैं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा उसका। बट वरना तो भाई वो फ्लॉप दे ही दे, दिलवा ही देगी, उनको भी दिलवा देगी भाई, वो बेचारे अच्छे जा रहे हैं। एनिमल, रामायण 1, रामायण 2, छावा, दोनों भी अच्छे एक्टर्स अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं। लेकिन क्या पता ये जो टिंगी जो है, ये छोटी बटली बच्ची, ये इनको भी डिजास्टर ना करवा दे। बस भरोसा कुछ नहीं है लव एंड वॉर का भाई। भले ही वो भंसाली की फिल्म है, लेकिन भंसाली कभी भी अपनी फिल्म को इतना ज़्यादा डिले जब करता है तो डाउट आता है भाई। तो देखते हैं, वरना वो भी फ्लॉप दे देगी तो बाय चांस 4 फ्लॉप देगी है, क्योंकि तुम्बाड़ 2 तो फ्लॉप होनी ही है। उसको लेना ही नहीं था ना, इनको यही अकल नहीं। इन लोगों ने जो 10 करोड़ की तुम्बाड़ थी एक टाइम पे, इसको 100 करोड़ का बजट के साथ बना रहे ये लोग। तुम्बाड़ 2 क्यों बना रहे पता नहीं, मतलब इतने बजट के साथ। ना सोहम शाह का उतना स्टारडम है, और इसका तो फेक स्टारडम था जो ये एक्सपोज हो गया। ये है 20-25 करोड़ की एक्ट्रेस, 70-80 करोड़ तो प्रोड्यूसर ही लगाते थे इसके लिए, ये भी एक्सपोज हो गई अब। तो देखते हैं अब क्या होगा। बाय द वे, वेलकम टू द जंगल वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी फिल्म बच गई है। बट आपने जो जुगाड़ किया था अक्षय ने, वो बहुत अच्छे से हैंडल किया ये फिल्म को, वरना इसका बजट भी बहुत ज़्यादा था। वो खुद फीस ना लेना, म्यूज़िक राइट्स वगैरह को बेच के उसके बजट कम कर देना, दिखा देना, ओटीटी राइट्स वगैरह का भी वो जुगाड़ कर लेना। वह कम से कम आपका 125 करोड़ तो बचा लिया अक्षय कुमार ने इधर उधर का, वरना 250 भी जा सकता था बजट। तो वो 125 करोड़ का जो दिमाग लगाया भाई के, राइट्स वगैरह सब कुछ बाजू रख दिए, बजट को सिर्फ शूटिंग के लिए इंक्लूड किया कि इतना इतना खर्चा हुआ, इतनी अक्षय की खुद की फीस नहीं थी। वरना ये फिल्म का भी बजट 250-250 हो जाता, लग जाते। तो 125 करोड़ बचाने के लिए आपको अक्षय कुमार को क्रेडिट देना पड़ेगा। ये नाडियाडवाला वगैरह ने कोई हैंडल नहीं किया फिल्म, अक्षय ने किया हैंडल। और इसी वजह से आप बैक टू बैक सुपर हिट के बाद हिट देख पा रहे हैं अक्षय की। एवरेज को एवरेज ही रखो बाकी फिल्मों को जो गई है रिसेंटली, बट सुपर हिट और हिट बड़ी बात होती है। हैवान चलेगी भाई, तगड़ा चलेगी। हैवान का जो फर्स्ट लुक है बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला है। भले ही तुम रीमेक बोलो, जो बोलना है बोलो, बट प्रियदर्शन अक्षय कुमार कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और हैवान को रीमेक भी मत बोलो भाई, वो डिफरेंट स्टोरी होगी भाई बहुत सी। इतने कोई पागल तो है नहीं भाई लोग की पूरी रीमेक टोटल डिटेल। और अगर होती होती ना टोटल रीमेक, तो कठपुतली कैसे ओटीटी पे आई थी, ये भी ओटीटी पे लाते ना वो लोग। नहीं भाई, रीमेक ना बोलो, चलेगी भाई, तगड़ा चलेगी। टेक केयर।